बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.4 की बात करेंगे। कल इस एक्सरसाइज की थ्योरी की बात हमने की थी। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा फिर वंस अगेन जो हमने रूट्स मालूम किए थे, यूनिटी के क्यूब रूट जो मालूम किए थे हमने, वो यहाँ लिखे हुए हैं कि जो तीन वैल्यूज आई थी, वन, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और इसी के साथ तीसरा रूट, और हमने इनके नाम दिए थे वन, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा को हमने लिखा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। अब आप इसे समझिएगा कि अगर दोनों साइडों पर अगर हम मल्टीप्लाई किए देते हैं तो 2 ओमेगा हमारे पास, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन राइट हैंड साइड को देखिएगा तो जस्ट हमारे पास आ जाता है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3। आप लोगों ने याद रखना है कि -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 हो तो ये 2 ओमेगा के इक्वल हुआ करता है, होगा। और राइट हैंड साइड पे भी आप देखिएगा इसी तरीके से, चूंकि ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें दोनों साइडों पर, तो जब आपके पास -1 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 या वैल्यू आ जाए तो उसको हम 2 ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देंगे। और इसी के से इसी ओमेगा को अगर हम दोनों साइडों पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसी के से ओमेगा स्क्वायर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें। और जब हम ओमेगा को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसको हल किया, 2 4 से जब कैंसिल हो गया तो जस्ट हमारे पास आ जाता है 4 ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3। या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट -3। ये जब वैल्यू आए तो वो हमारे पास 4 ओमेगा के इक्वल होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए हमें इन वैल्यूज, तमाम वैल्यूज को हमें समझना होगा, हमें याद रखना होगा। इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो इसको हल करके देखते हैं राइट हैंड साइड को, तो हमारे पास आ जाएगा -2 ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट -3। तो आपके पास जब कभी 1 माइनस स्क्वायर रूट -3 आया हो तो हम उसको -2 ओमेगा लिखेंगे। और राइट हैंड साइड पे देखिएगा जब हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 आया हो तो इसको हम -2 ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। इनके बारे में हमें बखूबी मालूम रखना होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स दे रखे हैं, आपके पास 5 पार्ट्स दे रखे हैं। तो 2 पार्ट्स हम किए देते हैं। फर्स्ट किया कि हमें कहा जाए कि 8 यानी फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8, यानी हमने 8 के 3 रूट्स हमने ऐसे मालूम करके देने हैं कि जिनको हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आए। तो वो हमारे पास आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तब भी 8 आएगा। 2 ओमेगा को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी 8 आ जाएगा। और इस तरीके से 2 ओमेगा स्क्वायर को भी अगर आपके पास 8 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो भी हमारे पास यही वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो आपके पास अब हम इसे सोल्व करते हैं कैसे कि x3 इज इक्वल टू 8 दे रखा है और हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2 फैक्टर आ जाते हैं, बारी बारी 0 के बराबर पुट कराते हैं। एक से हमारे पास वैल्यू 2 आई है, दूसरी को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हमारे पास इसको हल किया। राइट हैंड साइड पे अगले पेज पे देखिएगा, इसको हमारे पास 4 - 16 हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर -12 आ जाता है। और -12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 हम बाहर लिख देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यही वैल्यू हमारे पास एक प्लस में आ जाएगी, एक हमारे पास माइनस में आ जाएगी। तो अब हमने इसका नाम 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर हमने पुट करवा दिया। तो अगर हमने इसको 2 ओमेगा स्क्वायर को भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं, पावर 3 लें तब भी 8 आ जाएगा। और 2 ओमेगा को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो तब भी हमारे पास 8 आ जाएगा। और इस तरीके से 2 को भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आ जाता है। तो ये हमारे पास 8 के ये 3 रूट्स हमारे पास, क्यूब रूट्स हमारे पास ये कहलाते हैं जो हमने मालूम किए हैं।
और इन्हीं में टोटल 5 पार्ट दे रखे हैं। अब हम -27 दे रखा है, तो अगर हम इसको सोल्व करना हमें दिया जाए तो इसको कैसे करेंगे? इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसके भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके भी 2 रूट आएंगे, इसको भी बारी बारी 0 के बराबर पुट कराएंगे। और एक तो हमारे पास x की वैल्यू -3 आ जाती है, जबकि दूसरी वैल्यू हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कराने से हमारे पास को मज़ीद हल करने से आखिर में देखिएगा हम लिख सकते हैं हमारे पास क्या कि हम 3 × 1 स्क्वायर रूट -3/2 ये हमारे पास किसके इक्वल है? -ओमेगा के बराबर है। तो वो कैसे, अभी मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ओमेगा हमें दे रखा है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 दे रखा है, तो दोनों साइडों पर अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो उससे हमारे पास आंसर आ जाता है 1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, यानी ये हमारे पास वैल्यू -ओमेगा के बराबर आ जाती है। और इस तरीके से अगर ओमेगा स्क्वायर दे रखा है तो उसको भी अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगी, जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, यानी हम इसकी जगह पर -ओमेगा स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 रूट्स आए हैं, किसके? -27 के आए हैं। तो इसको भी फिर दोबारा समझेगा, अगर -3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो -27 आता है, और -3 ओमेगा को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं उससे भी -27 आता है, और -3 ओमेगा स्क्वायर को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो -27 आता है। क्वेश्चन भी हमें ये दे रखा था, वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं, वो 3 कौन सी वैल्यूज हैं जिसका अगर हम क्यूब लें तो हमारे पास -27 आए, वो हमने मालूम कर दी है -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो बकिया पार्ट है उसको भी हम ऐसे ही हल कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट दे रखा है, कहा गया इसको आपने सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो 1 प्लस ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 8 दे रखा है, और हमने कल प्रूव किया था, इससे पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम दिए गए सवाल में जहां 1 प्लस ओमेगा दे रखा है वहां हम -ओमेगा स्क्वायर पुट करवा देते हैं, और इसको हल करके देखते हैं तो हमारे पास ये -2 टाइम बन जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये पावर 8 दे रखी है हमने, यानी समझो कि ये 8 जो पावर है वो -2 की भी है, वो ओमेगा स्क्वायर की भी है। -2 को 8 दफ़ा 8 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कैलकुलेटर के जरिए से करके देखें तो 256 आ जाता है, और ओमेगा की पावर 2 की पावर 8 है, उससे हमारे पास 16 आ जाता है। और हम ओमेगा के 60 को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं कैसे, कि हमने इसके जो 3 के जो मल्टीपल्स है, जो 15 आता है उसको हमने अलग कर दिया, ओमेगा 15, और ओमेगा की 1 अलग कर दिया। वो ऐसा क्यों किया कि वो ओमेगा की 3 हमारे पास 3 का मल्टीपल्स आ जाए, ओमेगा की 3 चूंकि 1 होता है इसलिए हमने इसको 3 के मल्टीपल्स बनाना होता है। तो हमने ओमेगा की 3 की वैल्यू 1 पुट कराई, तो हमारे पास 1 की पावर 5 लेने से 1 आ गया। इसको मजीद हल किया तो आंसर इसका 256 ओमेगा, ये इसका आंसर आ जाता है। अब हम इसका तीसरा पार्ट करके देखते हैं। हमारे पास 1 प्लस ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर और दूसरा फैक्टर दे रखा है, तो हम ऐसा करते हैं कि 1 ओमेगा हम जानते हैं कि ये -ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, जो कि कल प्रूव किया था इससे पिछले लेक्चर में कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने 1 प्लस ओमेगा की जगह पर -ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, और इसी तरीके से दूसरी ब्रैकेट में 1 -ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की तरतीब जरा सेट कर ली, ताकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनाकर उसकी जगह पर -ओमेगा हम लिख लें। ऐसा करने से पहली ब्रैकेट में भी ये टू टाइम हमारे पास, और दूसरी ब्रैकेट में भी ये रकमें 2 टाइम हमारे पास आ जाती हैं, यानी -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा आप उसमें मल्टीप्लाई किया तो 4 ओमेगा क्यूब, जिसे हम जानते हैं 1 के इक्वल, हल किया तो 4 आ गया।
अब हम इसी तरीके से इसका अगर हम चौथा पार्ट करते हैं तो आपके पास बाज़ बुक में जो न्यू एडिशन है या पहले वाला एडिशन है, कहीं उसमें कोई मिस्टेक है तो आप इसे सही कर लीजिएगा। ये होल रेज़्ड टू पावर 7 है, पहले फैक्टर का भी और दूसरे का भी हमारे पास होल रेज़्ड टू पावर 7 है, इसे सही कर लीजिएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप याद रखिएगा, चाहे क्वेश्चन में होल रेस्ट पावर 9 दे रखा हो या 7 दे रखा हो, तो हमें ऐसी कोई बात नहीं, हमें अपने मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लेंगे, उसको हल कर लेंगे। ये इसलिए सेटिंग की है कि बुक के जो आंसर दे रखा है उसके मुताबिक ये आंसर आ जाए। तो अगर ओमेगा 9 दे रखा है तो हम उसको ओमेगा 9 के मुताबिक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर चूँकि पावर 7 है तो हम जानते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 ये ओमेगा होता है, और दूसरा फैक्टर जो है वो हमारा ओमेगा स्क्वायर होता है। तो हमने पावर जो है ओमेगा की 7 लेने से ओमेगा 7, और दूसरा फैक्टर ओमेगा स्क्वायर की 7 है तो हम ओमेगा की 14 हम लिख सकते हैं। अब ओमेगा की 7 को क्या करेंगे, 3 के मल्टीपल्स को हम बनाएंगे कैसे कि हम लिख सकते हैं ओमेगा 6 इंटू ओमेगा, और इस तरीके से 14 को लिख सकते हैं ओमेगा 12 इंटू ओमेगा स्क्वेयर। तो ओमेगा के 6 को मजीद फर्दर हम इसको करें, लिख सकते हैं ओमेगा 3 होल रेज़्ड टू पावर 2 इंटू ओमेगा, और ओमेगा के 12 को लिख सकते हैं ओमेगा के 3 होल रेज़्ड टू पावर 4। ये हमने ऐसा क्यों किया, चूँकि हम जानते हैं ओमेगा के 3 हमारे पास 1 है, और 1 की पावर 2 ले लें और 1 की पावर 4 ले लें, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लें या 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, वो हमारा 1 ही रहता है। 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करवाएं हमारे पास वही रकम आएगी, इसलिए ओमेगा आया और इसलिए ओमेगा स्क्वायर आया। और ये हम जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हमारे पास हमने लिख दिया। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हम इसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास है, इसमें टोटल 3 पार्ट्स दे रखे हैं, तीनों पार्ट्स ही हम करते हैं। तो हमें कहा गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करें और प्रूव करके देंगे वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसके लिए हमने कैसे करेंगे, हमने 3 फैक्टर राइट हैंड साइड पर दे रखे हैं, तो हम ऐसा करते हैं दूसरे तीसरे फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आप जानते हैं कि x को x से मल्टीप्लाई किया, x को माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से किया, और इसी तरीके से माइनस ओमेगा वाई को जब x से किया माइनस ओमेगा एक्स वाई आ गया, और फिर माइनस ओमेगा वाई को ओमेगा माइनस ओमेगा वाई स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा की पावर 3 और वाई स्क्वायर आ गया। अब हम अगले स्टेप में चलते हैं और इसमें हम ऐसा करते हैं कि माइनस एक्स वाई कॉमा ले लेते हैं। ऐसा करने से जो दूसरी ब्रैकेट में दूसरी तीसरी टर्म हमारे पास है, इसमें हमारे पास जो हमारा एक्स वाई कॉमा लेने से बाकी जो बचता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और हम इसकी जगह पे -1 लिख सकते हैं चूंकि हम जानते हैं, और ओमेगा 3 की जगह पे 1 पुट करा सकते हैं। इसको हल करके देखा, इसको मजीद हल करें और ये हमारे पास फार्मूला बनता है किसका, एक्स क्यूब माइनस वाई की क्यूब, हमारे पास ये फार्मूला है, और इससे ये हुआ कि ये प्रूफ हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम ऐसे करते हैं, दूसरे और तीसरे फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने लिख लिया इसके लिए राइट हैंड साइड में हमारे पास पहला फैक्टर हमने वैसे लिख लिया, और दूसरे फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई हम शुरू करते हैं, एक्स को एक्स के साथ, एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ, और एक्स को ओमेगा जेड के साथ, और इस तरीके से दूसरी को हमने दूसरी ब्रैकेट की तमाम टर्म से मल्टीप्लाई किया, और इस तरीके से दूसरी ब्रैकेट की जो तीसरी टर्म है तीसरी ब्रैकेट की तमाम टर्म से मल्टीप्लाई किया। अब हम ऐसा करते हैं कि जहाँ एक्स स्क्वायर है उसको अलग लिख दिया, और वाई स्क्वायर वाली जो टर्म है उसको भी हमने पहले लिख लिया शुरू में, और जेड स्क्वायर वाली जो टर्म है इससे ऊपर वाली ब्रैकेट उसमें देखिएगा वो आखिर में लिखा हुआ ओमेगा 3 जेड स्क्वायर, इसको भी हमने शुरू में लिख लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास अगर हम एक्स वाई दो टर्म हमारे पास अगर हम ऊपर से देखें तो हमारे पास ये दे रखा है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसको इकट्ठा लिख लिया, वाई जेड वाली जो टर्म है उसको इकट्ठा लिख लिया, और एक्स जेड वाली टर्म को भी हमने इकट्ठा लिख लिया। अब हम अगले स्टेप में चलते हैं, ओमेगा 3 1 होता है और हमने इसकी जगह पे वैल्यू पुट करा दी, और आगे चलते हैं एक्स वाई कॉमन लेने से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया, और इस तरीके से वाई जेड कॉमन लेने से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 आ गया,
और ओमेगा 4 को नीचे हल करके दिखाया गया है कि ओमेगा 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, और ओमेगा 3 1 होता है, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाता है, और ये -1 के बराबर होता है। इसलिए जहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई है वहाँ हमने -1 लिख दिया, और जहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 है उसकी जगह पर भी -1 लिख लिया, और ये हमारे पास फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला ये बन जाता है। अगर हम इसको आपस में ऊपर नीचे रख के आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वैल्यू आती है जो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन में दे रखा था। वो वैल्यू आ जाएगी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ये हमारा ये इसके इक्वल आ जाएगा, और ये हमारे पास इसका आंसर प्रूव हो जाता है कि राइट हैंड साइड को हल करने से लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाती है। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो हमारे पास तीसरा पार्ट है, उसको आप ज़रा समझिएगा। ये हमें दे रखा है 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 8। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लिया है, प्रूव करके देना है कि ये कैसे राइट हैंड साइड जो कि जस्ट 1 है कैसे अब उसमें ये इक्वल आता है। तो आप याद रखिएगा कि 1 प्लस ओमेगा हो या 1 प्लस ओमेगा 4 हो एक ही बात है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर हो और 1 प्लस ओमेगा 8 हो ये एक ही बात है। वो कैसे? ओमेगा 4 के बारे में ओमेगा 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा 8 की जगह पर ओमेगा 6 ओमेगा स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो इसको आप हल करके देखें, ओमेगा के 3 भी 1 होता है, ओमेगा के 6 भी 1 होता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये दो किस्म के फैक्टर आ रहे हैं, एक तो 1 प्लस ओमेगा है, एक हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर है, और ये हमारे पास एन टाइम है, इसलिए हमें यहाँ आखिर में लिखा हुआ है 2n फैक्टर लिखा हुआ है। ये हमारे पास दो किस्म के हमारे पास ये वैल्यूज हैं हमारे पास, एक तो 1 प्लस ओमेगा और दूसरी हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर है। ये मल्टीपल्स हो रहे हैं आपस में, और ये हमारे पास एन टाइम है, एन टाइम 1 प्लस ओमेगा भी एन टाइम है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर भी एन टाइम है, इसलिए इनको हमने लिखा हुआ है 2n फैक्टर, हम इसको लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है। तो अब आप इसको मजीद सॉल्व करके देखते हैं कि 1 प्लस ओमेगा की जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वेयर लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर की जगह माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। और इसी तरीके से ये अभी तो ये डिफरेंट फैक्टर्स थे, अगर हमने इनको एक ही ब्रैकेट में ले आते हैं, यानी कि आपके पास एक ही ब्रैकेट करने से माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू माइनस ओमेगा, और दूसरी ब्रैकेट में भी माइनस ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा, ये आप देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं कि ये सेम वैल्यू है। अगर हमारे पास ये ब्रैकेटें सेम जा रही हैं, अप टू सो जा हमारे पास एन टाइम जा रही हैं, तो हम इसलिए ये सेम जा रही हैं, सिंगल ब्रैकेट सेम जा रही है, इसलिए इसको हमने एन फैक्टर लिख देते हैं। इसलिए ये अब डिफरेंट नहीं हो गया, अब ये सेम हो गए, इसलिए हमने 2n की बजाय n हमने इसलिए लिखा है कि चूंकि ब्रैकेटों के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो सेम जा रही हैं। तो इसको हम सॉल्व किया, माइनस ओमेगा स्क्वेयर को माइनस ओमेगा से मल्टीप्लाई करके देगा तो ओमेगा 3 आ जाता है, और अगली ब्रैकेट को भी देखा तो ओमेगा 3 आ जाता है, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। और फिर वही बात कि ये 1 इंटू 1 हमारे पास ये n टाइम हमारे पास है, और मैथमेटिकली हम इसको पावर दे सकते हैं जो कि ये हमारे पास n टाइम है, फाइनाइट हमारे पास है वैल्यू, इसलिए 1 रेज़ टू पावर n जो होगा वो हमारा 1 ही होगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड से ये प्रूव हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कि एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें यह रखना होगा कि इसके अंदर दो रूट्स इसमें लाई करेंगे जो कि कम्प्लेक्स हैं, इमेजिनरी हैं। कल हमने बात की थी उन दो रूट्स में से अगर एक रूट हमारे पास ओमेगा हो तो प्रूव करके दें कि दूसरा रूट कैसे ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आता है। तो सबसे पहले हम इसका एक रूट तो निकाल के देखते हैं, हमारे पास इसके रूट्स निकाल के देखते हैं। तो जब हमने रूट्स निकाल के देखे तो उसकी वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू -1 प्लस
स्क्वायर रूट -3/2 और दूसरा रूट भी आ रहा है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब इन दोनों में से किसी एक का नाम हम ओमेगा ले लेते हैं। तो हमने पहली रूट का नाम ही ओमेगा ले लिया। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद इसको हल करते हैं, हल करने के बाद सिंप्लीफाई करके देखा तो हमारे पास ये दूसरा रूट आ गया। तो इससे प्रूफ हो गया, साबित हो गया कि हमारे पास इस इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स लाई करते हैं। एक तो हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 जिसका नाम हमने ओमेगा, और जो दूसरा रूट लिया है, दूसरा रूट जो आया है, इसको हम ओमेगा स्क्वायर हम कह सकते हैं। ये प्रूव करके दिखाया गया है। तो अब हम आने हमारे पास इसी क्वेश्चन में इसका जो दूसरा पार्ट दे रखा है वो दे रखा है कि प्रूव करके दें कि ओमेगा की 3 कैसे 1 के इक्वल आता है। तो हम जानते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास ओमेगा 3, ओमेगा का रूट हमें दे रखा है और ओमेगा स्क्वायर भी दे रखा है। तो अब हम इसको आपस में इसका प्रोडक्ट लेते हैं। तो प्रोडक्ट का फार्मूला -1 और दूसरे ब्रैकेट में भी -1, ये दोनों रकमें सेम हैं और दूसरी टर्म के दरमियान में इलामतें जो हैं वो डिफरेंट हैं। इसलिए फार्मूला लगा सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है, -1 है, और जो सेकंड टर्म है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -3 है। इसलिए इसका स्क्वायर लेने से -1 का स्क्वायर +1 आ गया, माइनस डालकर, और दूसरी ब्रैकेट के अंदर इसका स्क्वायर करने से जस्ट -3 आ गया। इसको हल करके देखा तो हमारे पास 4/4 = 1 आ गया। एक तरीका तो इसको प्रूव करने का ये है, या दूसरे दरजों में हम यूँ भी कर सकते हैं कि ये जो ओमेगा की वैल्यू जो रूट जो हमने नाम लिया है, जो कि -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 दे रखा है, इन दोनों साइडों का अगर हम क्यूब ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का क्यूब ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्यूब 3 आ जाएगा, ओमेगा 3 आ जाएगा। जबकि राइट हैंड साइड का जो क्यूब का फार्मूला अगर हम लगाते हैं, जब पावर 3 उसको जब हल करके देखेंगे तो उससे भी हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, जो कि लेंथी प्रोसेस है। ये थोड़ा सा उससे ज़रा शॉर्ट मेथड है। तो इस तरीके से ये आज हमने क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल किया, दूसरा मुकम्मल किया, तीसरा मुकम्मल किया और चौथा हमने इस क्वेश्चन को मुकम्मल किया है। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन के बारे में कल बात करेंगे। थैंक्स सो मच। अस्सलाम वालेकुम।